सर आप ये बताएं, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो कार्य है वो विज्ञान पे पूरा आधारित है, तो इसके क्या क्या कार्य हैं, जरा इस बारे में हमें बताएं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित की जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से परिचित कराया जाता है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हमारे बाल वैज्ञानिक स्थानीय समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। आज की तारीख में जो विज्ञान है बहुत सी चीज धार्मिक बातों को नहीं मानता। विज्ञान एक अलग अपना धर्म आडम्ब लेके चलता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? विज्ञान किसी भी बात को अन्वेषण, विश्लेषण और प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने के बाद ही स्वीकार करता है और आज के तारीख में धर्म की जितनी भी बातें या परंपराएं, मान्यताएं और कर्मकांड हमारे बीच में हैं, उनमें छिपे हुए विज्ञान का उद्घाटन आज के तारीख में आधुनिक विज्ञान कर रहा है। आज की तारीख में जब इतने संसाधन मौजूद हैं तब भी लोग सड़कों पर दैवी चमत्कार के नाम पर हथेली पे आग लगा लेना, पानी को उल्टा करके गिलास में दिखाना, क्या ये दैवी चीजें हैं कि वैज्ञानिक तथ्य हैं? चमत्कार जितने भी तरह के हैं आज के तारीख में सभी वैज्ञानिक चमत्कार हैं। चमत्कार तीन प्रकार के होते हैं, या तो शरीर विज्ञान होता है, या रसायनों का मिश्रण होता है, या हाथ का खेल होता है। हम जितने भी, चाहे पानी को खाली लोटे से गंगा जल मंगा देना हो, या आग से खेलना हो, या आग में स्नान करना हो, या अग्नि प्रज्वलित कर देना हो, ये सारे चमत्कार वैज्ञानिक होते हैं, ये दैवी नहीं होते हैं। और ये सब दिखाए जा सकते हैं। तमाम सारे बाल वैज्ञानिक इन सारे चमत्कारों को जगह जगह दिखाते हैं और उनमें छिपे विज्ञान को बताते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। आज देश में ही क्या पूरे विश्व में कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है, पूरा विश्व इसकी चपेट में है। इसमें आपका जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है वो क्या क्या कर रहा है, लोगों को कैसे जागरूक कर रहा है? कोरोना महामारी अचानक आई हुई एक महामारी है जिसके लिए हमारी सरकार, मेडिकल साइंस और आम जनता तैयार नहीं थी। आज के तारीख में जो इससे सबसे बड़ा बचाव का उपाय है, इससे सुरक्षा का जो उपाय है, वह सामाजिक सरोकार से है कि हम घरों में रहें, सामाजिक दूरी बनाएं और कुछ जो जीवन शैली के मानक हैं उसका पालन करें। जैसे एक सामान्य रूप से हम गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी से भाप लें, गर्म चाय पिएं, उपलब्धता के अनुसार गर्म दूध पिएं, साफ सफाई रखें और बाहर जब भी निकलें तो मास्क लगा के निकलें, या कोई तौलिया, कोई अंगूठी अपने सुविधाजनक जो उपलब्ध हो उसे लगाएं, देखें और निश्चित रूप से घरों में रहें। यही इसका सबसे बड़ा उपचार है, इसी से इसे जीता जा सकता है। इसके संदर्भ में दो बातें बहुत ज़रूरी है कहना कि ये महामारी हवा से नहीं फैलती, ये इसके संसर्ग में आए हुए लोगों के माध्यम से फैलती है। अपने देश में या पूरी दुनिया में जो बड़े शहर और विदेशों से आए हुए लोग हैं वो इस बीमारी से संक्रमित हो के आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आए अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने परिवेश में, तो उसे परामर्श देने की ज़रूरत है कि वो किसी घर में सुरक्षित अकेले में रहें, अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं और जो मेडिकल साइंस अस्पताल उनको परामर्श दे उसका पालन करें। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है कि जाने अनजाने में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, वो अपने बीमारी को छुपा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें परामर्श दें और अगर परामर्श नहीं मानते हैं तो प्रशासन को और मीडिया को सूचित करें कि यहाँ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जिनसे इस बीमारी के फैलने का अंदेशा है या उस बीमारी की सही दवा नहीं हो पा रही है, तो आके सरकार या मीडिया तंत्र उसे उजागर करेगा और उन्हें अस्पताल तक पहुँचाएगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 तारीख को 9:09 तक बिजली को बंद करके मोमबत्ती और दिए जलाने के बारे में कहा था। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण आप कैसे करते हैं? एक तो जो सबसे बड़ा इसका लक्ष्य था कि इस बीमारी को जीतने में भी उस लक्ष्य की बड़ी भूमिका है कि हमारा एनर्जी लेवल, हमारा संकल्प, हमारा उत्साह प्रबल हो,
तो एक साथ पूरा देश जब खड़ा होकर कोई दीप जला रहा है, उत्साहित हो रहा है, तो हमारा एनर्जी लेवल, हमारा उत्साह प्रबल हो रहा है, जिससे युद्ध जीतने में, कोरोना महामारी को दूर भगाने में, उससे बचने में सुविधा होगी, आसानी होगी। वैसे भी दीप प्रज्वलन जब भी करते हैं तो कुछ विषाणु कीटाणु नष्ट होते हैं, यह इसका एक वैज्ञानिक पक्ष है, उसमें भी इसका लाभ होगा दीप प्रज्वलन से। आखिर में जनता को आप इस महामारी को रोकने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी दवा की उपलब्धता नहीं के बराबर है। इसका केवल जो सुरक्षा अपना है कि हम इसे सामाजिक रूप से अपने को किनारे कर, घरों में बंद कर और अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा सिस्टम से ले आके कि हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में कुछ जो बचाव हम कर सकते हैं, यही इसका उपचार है और इससे हम बच सकते हैं। अन्यथा बीमारी हो जाने के बाद जब जांच से आएगा तो फिर अस्पताल में जाएंगे, जो दवाइयाँ रिकमेंडेड हैं उन दवाइयों का सेवन करेंगे और अंत में फिर डॉक्टर भी, मेडिकल साइंस भी आज कह रहा है कि आप घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए।